गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पाठ पढ़ेंगे पंचम पाठ है। पांचवा पाठ। आपणम बाजार में गच्छामि जाता हूँ या जाऊँ। प्रथमा द्वितीय विभक्ति पहली और दूसरी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। ये बेटा आपणम गच्छामि बाजार जाऊँ या बाजार जाता हूँ। इसमें जो चित्र में दिखाया गया बेटा ये पिता है और ये दो बच्चे हैं। इससे पिताजी कहता है कि मैं बच्चों बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए। तो ये अपनी अपनी चीज़ें बताता है और बाजार के वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद बताया गया है कि सबसे नीच व्यक्ति है वो धन की इच्छा करेगा और जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है वो धन की भी इच्छा चाहता है और मान भी चाहता है। लेकिन जो उत्तम उच्च कोटि के लोग हैं वो सिर्फ अपनी मान अपनी बड़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण धन को मानते हैं। देखो बेटा पढ़ते हैं इसको। पिता भो बालो, अरे बच्चों, अहम मैं आपणम गच्छामि बाजार जा रहा हूँ। युवाम तुम दोनों को किम यच्छते क्या चाहिए या तुम दोनों क्या चाहते हो। श्वेता कहती है अहम कमलम इच्छामि कि मैं कलम या पेंसिल चाहती हूँ और मुझे कलम चाहिए। पिताजी कहता है शोभनम बहुत अच्छा, कलमम आनयामी कलम मैं ले आऊँगा। अरुण कहता है अहम कलम संयुतम पुस्तकानि च इच्छामि। अरुण कहता है कि मुझे तो कलम भी चाहिए यानी कि पेंसिल पेन भी चाहिए। संयुत मतलब होता है थैला बैग, पुस्तकानि और पुस्तकें, च मतलब और, इच्छामि चाहता हूँ कि मुझे कलम बैग और पुस्तक चाहता हूँ। पिता कहता है उत्तमम बहुत अच्छा, अहम गच्छामि आनयामि च मैं जाता हूँ और लेकर आता हूँ। पिता आपणम गच्छामि पिताजी है वो आपणम मतलब बाजार, गच्छति जाता है। आपने का मतलब दुकानदार। भो त्वम किम इच्छसि यानी कि दुकान पर जा रहा है तो दुकानदार उससे कहता है कि त्वम किम इच्छसि तुम क्या चाहते हो। पिता कहता है अहम संयुतम बैग थैला एक, कलमऊ दो कलमें, कलम या पेंसिलें, पुस्तकानि और पुस्तकें, च इच्छामि चाहता हूँ मैं एक थैला दो पेंसिलें और पुस्तकें चाहता हूँ। आपनी के मतलब जो दुकानदार है वो क्या कहता है कानी पुस्तकानि इच्छसि कौन कौन सी पुस्तकें चाहिए तुम्हें। पिताजी कहता है संस्कृतम पुस्तकम संस्कृत की पुस्तक, गणितम पुस्तकम गणित की, विज्ञानम पुस्तकम च इच्छामि मैं संस्कृत गणित और विज्ञान की पुस्तक चाहता हूँ या लेना चाहता हूँ। आपनिक है इच्छामि आपनिक है दुकानदार है वो उसको देता है। देखो बेटा इसमें जो ये रेड कलर में जो दिए हुए हैं उसमें लाल रंग में जो दिए गए हैं वो विभक्तियाँ हैं, मतलब उसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पिता अन्यम आपणम गच्छामि जो पिताजी है वो अन्यम दूसरे, आपणम मतलब बाजार में, गच्छति जाता है। अब तक वो कहाँ पर था, पुस्तक की दुकान पर। अब वो दूसरे बाजार में जाता है जहाँ क्या क्या है, सब्जियां हैं और फल हैं। आपनिक कहता है भो त्वम किच्छसि कि दुकानदार उससे पूछता है कि आप क्या चाहते हो। पिता कहता है अहम साग फलानी इच्छामि मैं सब्जियां और फल चाहता हूँ। आपनी क्या कहता है, दुकानदार कहता है कानी साग फलानी कौन कौन सी साग और सब्जियां चाहते हो। पिता कहता है आलू कानी कुसमांडम आम्राणी दाढ़ीमाणी च इच्छामि। पिताजी कहता है कि मैं आलू सीताफल बेटा जो हम पेठा जिसको हम बोलते हैं वो भी होता है, सीताफल, आम और अनार चाहता हूँ। पिता को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आलू, सीताफल, आम और अनार। आपने कहता है इच्छा में देता हूँ। इदम अपि ज्ञाते यह भी जानो मतलब इसके बारे में भी जानो कि धन कौन कौन से, अधमा मतलब जो नीच प्रवृत्ति का लोग होते हैं, धनम इच्छन्ति वो धन की इच्छा करता है। यानी कि जो नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है अर्थात जो लालची व्यक्ति होता है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, धन चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से उससे मिले। यदि वो गलत तरीके से वो लेना धन आ रहा है तो भी वो उसको लेने में
किसी भी प्रकार की शर्म महसूस नहीं करेगा। तो अधम मतलब नीच प्रवृत्ति का लोग केवल धन की इच्छा करता है। धनम मानम च मध्यमा, लेकिन जो मध्यम वर्ग का जो लोग है, मतलब आम जो आदमी है, वो उसको धन भी चाहिए और मान सम्मान भी चाहिए। मतलब क्या है कि वो अपने ईमानदारी से उसको धन भी चाहिए और उसको मान सम्मान भी चाहिए, कि उसके कार्य में अर्थात जो भी वो रोजगार कर रहा है उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं चाहता, तो उसको धन भी चाहिए और मान भी चाहिए। उत्तमा मानम चंती, मानव ही धनम महता, लेकिन जो उच्च कोटि के लोग हैं, जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, वो सिर्फ अपना सम्मान ही चाहते हैं और सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। ये था बेटा पाठ है आपका, ये हमने पढ़ा दिया आपको। तो इस पाठ के आपको शब्दार्थ लिखने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।